Good morning, student. Welcome to my class Ajunet Pirshavas. In today's class, we are going to discuss about defense mechanism. ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। ये टॉपिक बीएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड किया है। जो भी मैं समझाऊंगा बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आपके जो एमसीक्यू जो आते हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म, इसको जो डेवलप किया था वो किया था सिगमंड फ्राइड ने, और बाद में इसके फर्दर जो इसके ऊपर काम किया था वो किया था अन्ना फ्राइड। ये अन्ना फ्राइड के फादर जो थे वो सिगमंड फ्राइड थे, यानी ये अन्ना फ्राइड इनकी डॉटर थी सिगमंड फ्राइड की। तो इन दोनों ने इस पर काम किया था। टर्म जो दिया था वो टर्म सिगमंड फ्राइड ने दिया था, डिफेंस मैकेनिज़्म। तो अगर पूछा जाए तो सिगमंड फ्राइड और अन्ना फ्राइड का नाम आप याद रखिएगा। दोनों में से कोई भी अगर होगा तो वो सही है। फिर होता क्या है डिफेंस मैकेनिज़्म, देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिफेंड, एस्केप फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन सो दैट ही कैन मेक एडजस्टमेंट टू दी इन दी सोसाइटी। मतलब क्या हुआ, इसको सिंपल से आप समझने की कोशिश करें। अनकॉन्शियस इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अनकॉन्शियस जो हमारे जो है माइंड के तीन जो है लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में हमारी जो पुरानी यादें होती हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं उसको अनकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं। तो क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिफेंड, एस्केप। यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है जो कॉन्फ्लिक्ट हो या फ्रस्ट्रेशन हो या डिप्रेशन, कोई भी उसके साथ दुखद घटना हो गई हो या कुछ ऐसी जो है खट्टी यादें हों जिसको वो भूलना चाहता है, तो वो क्या करता है कि उसको अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है ताकि वो जो है अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से, कॉन्फ्लिक्ट से और डिप्रेशन से बचा सके। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ कोई दुखद घटना हुई हो, कोई भी ऐसा मिसहैप हो चुका हो उसके साथ में जिसको वो भूलना चाहता है, अगर नहीं भूल पाता है तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति पागल हो जाता है या कुछ ऐसी अपने साथ ऐसा कुछ कर बैठता है कि जिससे वो अपना जीवन भी समाप्त कर लेता है। जैसा कि हम देखते आए हैं कि लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने ये बात बताई कि जो भी इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है कि अपने आप को डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए उन यादों को अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। इसके बाद में इन्हीं ने टाइप्स बताए। अन्ना फ्राइड ने इस पर बहुत काम किया था, उन्हीं ने इसके टाइप्स बताए थे। जो पहला टाइप था वो था डिनायल। चलिए इसको बहुत शॉर्ट में देखते हैं कि यह होता क्या है। अब ये डिनायल में क्या था, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट रियलिटी। यानी इसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है, जो पर्सन होता है, वो रियलिटी को जो है डिनाई करता है, यानी उसको मानने से इनकार कर देता है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति हो, पर्सन है, तो वो क्या डिनाई करेगा कि वो मरने नहीं जा रहा है, वो जिएगा। तो वो अपनी जो है मौत को वो डिनाई करता रहता है। तो ये डिनायल होता है, यानी वो सच्चाई या रियलिटी से भागता है, यानी रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट रियलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, जो दूसरा है वो है रिप्रेशन। अब रिप्रेशन में क्या होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई दुखद घटना हुई हो बचपन में, कोई बच्चे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ का केसेस जैसे होते हैं बच्चे, तो ये एक दुखद घटना है तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसका शिकार हो जाता है तो होता क्या है कि वो जो है धीरे धीरे उन यादों को वो धूमिल करने के लिए, यानी उसको भुलाना चाहता है, तो उसको अनकॉन्शियस माइंड में वो भेज देता है, जहाँ वो धीरे धीरे उस याद को मिटा देता है। या किसी के माता पिता की अगर डेथ हो गई हो बचपन में, तो वो क्या होता है, ये उसके लिए बहुत ही दुखद घटना होती है, तो वो इनको उन यादों को भुलाना चाहता है, तो उसको धीरे धीरे रिप्रेस्ड कर देता है, उसको अनकॉन्शियस माइंड में भेजकर उसको भुलाता जाता है। तो ये दूसरा टाइप हुआ। और जो तीसरा जो हमारा होता है वो होता है रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि अगर 5 साल का कोई छोटा सा बच्चा है, अगर उसके घर में एक और उसकी भाई या बहन पैदा होते हैं जो अभी बहुत छोटे हैं, तो उनको ज़्यादा प्यार करने लगते हैं लोग। तो वो बच्चा जो होता है 5 साल का, वो भी उसी छोटे बच्चे की तरह, जो अभी साल भर का भी नहीं हुआ है, उसकी तरह वो अंगूठा चूसने लगेगा या दूध पीने का नाटक करने लगेगा। तो इस तरह से वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो भी छोटा है, लोग उसको भी प्यार करें।
तो रिग्रेशन में हम क्या होते हैं कि हम अपने पूर्व यानी अपने प्रीवियस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जो हम यानी काफ़ी बड़े होने के बाद भी हम बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो हमारा बचपन बहुत अच्छा था, तो उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। फिर चौथा है रैशनलाइजेशन। ये बहुत मज़ेदार होता है, ये अक्सर आप देखते हैं। रैशनलाइजेशन में होता क्या है कि हम जैसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, यानी अगर हम अपने गोल पे नहीं पहुंच पाते हैं, मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप क्या कहेंगे, अरे मुझे तो उधर जाना ही नहीं था, ये मेरी तो फील्ड कोई और थी। तो रैशनलाइजेशन यानी जो आप उस दुखद घटना को आप भूलना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि वो मेरा गोल ही नहीं था, तो यानी अंगूर खट्टे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन। पांचवा जो है वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए जीवन में फेल हो जाता है, कुछ ऐसी घटना होती है, वो अपने गोल को नहीं अचीव कर पाता है, तो वो क्या करता है कि वो डिप्रेशन में जाने से बचने के लिए वो क्या करता है कि कुछ और काम करने लग जाता है। जैसे कोई वो अपने पढ़ाई में दिमाग लगाने लगता है और उसमें वो कामयाबी ढूंढने लगता है, तो उसको इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। तो एक फील्ड में वो अनसक्सेसफुल होता है, सोचता है कि वो दूसरे फील्ड में वो सक्सेस पा जाएगा, तो उसको एकेडमिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग जो जीवन में बहुत धोखा खा जाते हैं, तो वो जो है यूनिवर्सिटीज़ डिग्री की तरफ जो है वो मुड़ते हैं और अपनी सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाते हैं और उसमें वो सक्सेस होने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो उसको इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई किसी व्यक्ति के साथ कोई दुखद घटना ऐसी कुछ होता है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालने की कोशिश करता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में लड़के आया, अपने बॉस से उसके कुछ 2-4 बातें हो गई, तो वो देखते हैं जब वो घर लौट कर आता है तो अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पर या अपनी वाइफ पे निकालता है, या अपने घर में जो पेट होता है जैसे कोई डॉग हो तो उसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकाल लेता है। यानी अपने जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो दूसरों पे निकालना कहलाया जाता है डिस्प्लेसमेंट, ताकि वो खुद वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बचे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो किसी एक व्यक्ति की थॉट्स और फीलिंग है, मान लो वो बहुत ही निगेटिव थॉट्स और फीलिंग है, तो वो क्या करता है कि अपनी फीलिंग्स को जो है दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देता है, जबकि जो दूसरा जो पर्सन होता है उसकी वो थॉट और फीलिंग भले ही ना हो, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट करता है तो धीरे धीरे उसकी जो उसके साथ में व्यक्ति होता है तो वो भी जो है उसी तरह से सोचने लग जाता है। तो यानी उसने अपनी नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग को दूसरे पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग कहते थे प्रोजेक्शन। जबकि दूसरे जो पर्सन था उसकी वो थॉट और फीलिंग नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे ये समझने लगता है ये फीलिंग और थॉट उसकी ही है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी अपनी फीलिंग्स को अपोजिट प्रोजेक्ट करना, बताना, यानी जैसा आप सोच रहे हैं उसको जो एक्सप्रेशन है वो जो है उसका अपोजिट है। जैसे हम कहते हैं आई हेट यू, ऐसे कह रहे हैं आई हेट यू, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आई लव यू, लेकिन वो ज़बान से नहीं कह रहा है, अपने टंग से नहीं कह रहा है कि वो आई लव यू, वो कह रहा है आई हेट यू, आई हेट यू। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में जो कह रहे होते हैं वो उसका अपोजिट होता है, यानी जो अपनी डेंजरस थॉट्स और फीलिंग्स होता है तो उसका वो अपोजिट, कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो अपने जो डेंजरस फीलिंग्स है उसको जो है डिनाई, यानी रिएक्शन फॉर्मेशन में हम उसका अपोजिट कहते हैं कि जो है वो उसका उल्टा मैं बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन में क्या होता है कि अपने फ्रस्ट्रेशन को जो है दूसरे गोल में चैनल कर दिया जाता है, यानी दूसरे गोल में बदल दिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट है या डिप्रेशन में जा रहा है तो वो देखते हैं कि वो कुछ और काम में अपना दिमाग लगाने लगता है, जैसे वो गिटार बजाना शुरू कर दे, गाना गाना शुरू कर दे। तो यानी अपने दूसरे प्रोफेशन में जो है वो अपने इस फ्रस्ट्रेशन को और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए दूसरा कोई अपना प्रोफेशन चुन लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, यानी चैनलिंग वंस फ्रस्ट्रेशन इनटू डिफरेंट गोल्स। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन, जो लास्ट है। इसका मतलब होता है अगर हम देखें तो फैंटेसी ऑफ बीइंग लाइक अनदर पर्सन, यानी एक पर्सन जो है वो अपने आप को दूसरे की तरह बनने की कोशिश करने लगता है। जैसे हम लोग मूवी में एक्टर या एक्ट्रेसेस को देखते हैं, जैसे हीरो हीरोइन को हमने देखा तो हमने उसी की तरह ड्रेस करना शुरू कर दिया, उसी की तरह जो बाल बनाने शुरू कर दिए, उसी की तरह हम एक्ट करने लगे। तो अपनी आइडेंटिटी को दूसरे की आइडेंटिटी से हम चेंज कर देते हैं, यानी हमारी पर्सनैलिटी
रिप्लेस हो जाती है दूसरे की पर्सनालिटी से, तो हमारी फीलिंग्स भी उसी की तरह होने लगती है। तो हम फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जो है आइडेंटिफिकेशन का भी यूज़ करते हैं। तो ये टाइप्स हो गए हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म के। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में इसको कवर किया था ताकि आपके MCQ जो आने वाले हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पर इसको मैंने आपको जो है समझाया है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।